तो नरेंद्र मोदी तो शुरू से ही सेल्समैन है। पहले चाय बिक्री करते थे, अभी सीट बिक्री करने के लिए सामने आए थे। 400 बोले थे, लेकिन देश की जनता 200 से नीचे में खरीद रही है। 8 चरण का चुनाव हुआ है, माता जी याद आ रही हैं, और 7वें चरण के बाद उनको नानी याद आएगी और पार्लियामेंट से बाहर जाएगी। दिल्ली जाने के लिए ममता भी और नीतीश भी सवार हुए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही नीतीश और ममता उतर गए। लेकिन लाल झंडा एक मर्तबा जिसका हाथ थामता है, आखिरी दम तक लाल झंडा उसका साथ नहीं छोड़ता है। हम लोग दिल्ली में सरकार बनाए बगैर कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों में से नहीं है। श्री राम बोलना चाह रहे हैं, या जो लोग धर्म याद कर रहे जोर से अल्लाह अकबर बोलना चाह रहे हैं, या जो लोग धर्म याद कर रहे जोर से वाहिगुरु बोलना चाह रहे हैं। जात तो मुंह से बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन पेट के अंदर में भात नहीं रहेगा ना। हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। सिलेंडर गैस का दाम 1120 रुपया जब हुआ था, तो मुसलमान के घर में हुआ था, हिंदू के घर में भी हुआ, ठीक है ना। जब हम लोग बाजार करने के लिए जाते हैं। स्वागत आपका इंडिया न्यूज में, मैं नूर आलम। अभी फिलहाल मेरे साथ है कॉमरेड वाजिद हुसैन। आइए हम लोग बात कर लेते हैं जिस तरह से 2024 का चुनाव का जो लहर चल रहा है और सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई है। CPIM के भी कैंडिडेट भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस मौके पे इनका क्या कहना है। जिस तरह से भाजपा 400 पार का नारा लगाते आ रही थी, थर्ड फेज के बाद कहीं ना कहीं बदलते दिखा, इसको लेकर क्या कहिएगा, कहाँ तक सच्चाई दिख रही है? देखिए, मार्केट में कोई सामान खरीदने जाइएगा तो सेल्समैन उसका दाम बोलता है 500 रुपया। आप जब बोलते हैं 200 रुपया तो वो बोलता है कि 400 रुपया। फिर आप बोलते हैं 225 रुपया तो बोलता है 300 रुपया। और आखिरी में जब आप 250 बोलते हैं तो बोलता है ना तेरा ना मेरा 275 रुपया। तो नरेंद्र मोदी तो शुरू से ही सेल्समैन है। पहले चाय बिक्री करते थे, अभी सीट बिक्री करने के लिए सामने आए थे। 400 बोले थे, लेकिन देश की जनता 200 से नीचे में खरीद रही है। और देश की जनता जब 200 नीचे में खरीद रही है, तब उनको अपना अम्मा याद आया है थोड़ी दिन पहले। अभी रो के बोले ना कि हमको अपनी माता जी का याद आ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं अभी 4 चरण का चुनाव हुआ है, माता जी याद आ रही हैं, और 7वें चरण के बाद उनको नानी याद आएगी और पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे। देश में कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में आया और स्टेटमेंट, तृणमूल के नेतागण का कहना है कि जो कैंडिडेट आपका जादवपुर से हारा हुआ वो आकर के दमदम लोकसभा में कैसे जीता चल करेगा। देखिए, जादवपुर में सुजनदा जब वहाँ पर वोट लड़ने के लिए गए थे, लोगों ने उनको भरपूर वहाँ पर समर्थन किया था। अब बात यह है कि आप बोलिएगा कि ममता बनर्जी भी तो भवानी नंदीग्राम से हर के भवानीपुर में आके वोट लड़ी है ना ममता बनर्जी। तो तृणमूल कांग्रेस को उसका जवाब खुद ही मिल जाना चाहिए कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हर के भवानीपुर में वोट लड़ सकती है। अगर जादवपुर में सुजनदा हारे हैं और दमदम में आके वोट लड़ रहे हैं, तो पहले तो ममता बनर्जी के बारे में जवाब दे दें, उसके बारे में सुजन चक्रवर्ती का सवाल करें। सब आप लोग इंडिया अलायंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तृणमूल इंडिया अलायंस में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अलग लड़ाई कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, फिर वही बात है कि इंडिया ब्लॉक में सवार हर कोई हुआ था। जिस तरह हावड़ा से गाड़ी छूटती है ना दिल्ली जाने के लिए, तो सब कोई जाके क्या दिल्ली में उतरता है, कोई झारखंड में, कोई उत्तर प्रदेश में उतरता है। तो जब इंडिया ब्लॉक बनी थी तो दिल्ली जाने के लिए ममता भी और नीतीश भी सवार हुए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही नीतीश और ममता उतर गए। लेकिन लाल झंडा एक मर्तबा जिसका हाथ थामता है, आखिरी दम तक लाल झंडा उसका साथ नहीं छोड़ता है। हम लोग दिल्ली में सरकार बनाए बगैर कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों में से नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी पहले मंदिर के नाम पे सियासत करना चाह रही थी, फिर जात धर्म के नाम पे सियासत किया, अभी फिर माइनॉरिटी को लेकर के ST SC OBC का कोटा को लेकर के सियासत कर रही है, तो जो 3 चरण का चुनाव है, किस तरह की उम्मीद रखते हैं भाजपा से आप? देखिए, भाजपा के पैरों तले ज़मीन सरक रहा है, इसलिए फिर से हिंदू और मुसलमान पे आ गया है। उन तमाम लोगों से एक सवाल है जो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। सिलेंडर गैस का दाम 1120 रुपया जब हुआ था, तो मुसलमान के घर में हुआ था, हिंदू के घर में भी हुआ, ठीक है ना। जब हम लोग बाजार करने के लिए जाते हैं तो 40 रुपया वाला चावल 40 रुपया में खरीदते हैं, के लिए भी खरीदते हैं और हिंदू के घर में भी खरीदते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का जो दाम बढ़ रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हर कोई के घर में बढ़ रहा है। असल में पाँव के तले ज़मीन सरक रहा है। तो अभी फिर से जात याद आ रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं जात नहीं, ये लड़ाई भात का है, और भात की लड़ाई में देश इकट्ठा हो। क्या लोग धर्म को छोड़ करके डेवलपमेंट और महंगाई को देख के वोट करेंगे? क्योंकि हमेशा धर्म आगे निकल जाता है, जीत जाता है, और बेरोजगारी और डेवलपमेंट पीछे छूट जाता है। देखिए, धर्म को आगे रखकर बेरोजगारी और डेवलपमेंट को पीछे रखना, हम छोटी सी बात बोल रहे हैं। जो लोग धर्म याद कर रहे हैं ना, जोर से जय श्री राम बोलना चाह रहे हैं, या जो लोग धर्म याद कर रहे हैं जोर से अल्लाह अकबर बोलना चाह रहे हैं, या जो लोग धर्म याद कर रहे हैं जोर से वाहिगुरु बोलना चाह रहे हैं,
जात तो मुंह से बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन पेट के अंदर में भात नहीं रहेगा ना, तो जोर से जय श्री राम भी नहीं बोल पाइएगा, जोर से अल्लाह अकबर भी नहीं बोल पाइएगा, न जोर से वाहिगुरु बोल पाइएगा। असल लड़ाई जात का नहीं है, भात का लड़ाई, और भात की लड़ाई में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी को फिर से जात याद आ रहा है। असल में चाय बेचने वाला था, जिस तरह भाड़ का तादाद जानता था, अभी लोगों की तादाद जब पता चल रहा है तो अब पता चल रहा है कि नानी याद आ रहा है।